सम्राट चौधरी जी चिंता नहीं करें, सारा जांच प्रक्रिया शुरू हो चुका है और कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं और कौन कौन उनके समय के लोग जिम्मेवार हैं वो सब सामने आ जाएगा। देखिए, इनको सब चीज़ सीबीआई इसलिए उपयुक्त लग रहा है कि इनके माध्यम से, इनके हिसाब से एजेंसियां काम कर रही हैं। एक जगह ये बचाने वाला रिपोर्ट देंगे, दूसरे जगह फंसाने वाला रिपोर्ट देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो अब होने वाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। देखिए, इस वक्त आरजेडी प्रवक्ता इजाज अहमद जी हमारे साथ है। इजाज अहमद जी, विपक्षी एकजुटता को लेकर बैठक होने वाली थी जिसपे राहुल गांधी जी नहीं आ रहे, जिसके डेट की ढिलाई हुई है। आप इस पे क्या कहेंगे? विपक्षी पार्टी का तो ये कहना है कि ये कभी नहीं होगा, ये बैठक कभी होगा ही नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूँकि जिस दिन से बिहार में सत्ता से बेदखल हुई है उसके बाद से उसके चेहरे से हवा ही उड़ गया है और भारतीय जनता पार्टी चिंता में है, क्योंकि बिहार ने एक संदेश दिया है नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति का, और जो बिहार से संदेश निकला वो कर्नाटक होते हुए देश स्तर पर पहुंच गया है। और सभी विपक्षी दल इस बात के प्रति संकल्पित हैं कि जो जनता की आकांक्षा है, जो जनता की चाहत है, उसके अनुसार हम देश स्तर पर विपक्षी दलों की एका करें और उस संकल्प को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी का एक बयान आ रहा है कि नीतीश कुमार जी खुद एक इंजीनियर हैं और पुल जो ध्वस्त हुआ है उसको लेकर वो उनका नज़रिया किस तरह से था, और वो जब पहले भी एक बार बैठक करके उस पुल का निर्माण होने से पहले एक बार उन्होंने पूरी तरह से जांच की थी, तो फिर इतना करोड़ों का लागत से जो पुल का निर्माण हुआ और वो ध्वस्त हो गया, तो इसके जिम्मेवार कौन? सम्राट चौधरी जी चिंता नहीं करें, सारा जांच प्रक्रिया शुरू हो चुका है और कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं और कौन कौन उनके समय के लोग जिम्मेवार हैं वो सब सामने आ जाएगा। सबसे पहले तो सम्राट चौधरी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि रेलवे जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई उस संबंध में इन लोगों ने चुप्पी क्यों साध लिया है। जिस तरह से 300 से अधिक लोगों की मौतें हुई और उस मौत पर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुँच गई है। और जहाँ पर टेक्निकल मामले की जांच टेक्निकल लोगों से कराई जानी चाहिए, वहाँ पर सीबीआई से जांच कराई जा रही है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ये मान चुकी है कि इस मामले में रेलवे की एक बहुत बड़ी गलती है और रेलवे का फॉल्ट है। और उसमें केंद्रीय रेल मंत्री जो दावा किया करते थे कि सुरक्षा कवच हम ले आए हैं, अब कोई भी एक ट्रैक पर अगर ट्रेनें आ भी जाएंगी तो कोई दुर्घटना नहीं होगा, लेकिन इनका ये दावा हवाई साबित हुआ। और टेक्निकल फॉल्ट स्पष्ट रूप से माननीय रेल मंत्री ने भी माना। उसके बाद भी सीबीआई जांच का बात ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं दोषी को बचाने का प्रयास है। अब भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करना चाहती है, लोगों को भ्रम में रख करके इस बड़ी दुर्घटना से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन देश की जनता जिस तरह से इस मामले में सजग है, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी दिख रही है और उसी बेचैनी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे चीज़ों को भी बड़ा बना करके प्रस्तुत कर रही है अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। पुल ध्वस्त हुआ उस मामले में भी सीबीआई की जांच मांग रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, इनको सब चीज़ सीबीआई इसलिए उपयुक्त लग रहा है कि इनके माध्यम से, इनके हिसाब से एजेंसियां काम कर रही हैं और ये जैसा चाहेंगे वैसा रिपोर्ट देंगे। एक जगह ये बचाने वाला रिपोर्ट देंगे, दूसरे जगह फंसाने वाला रिपोर्ट देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो अब होने वाला नहीं है। देश की जनता अब जो चाहेगी वही होगा और देश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। केंद्र सरकार एक ऐलान किया कि जितने भी रेलवे दुर्घटना में जिनकी भी मौतें हुई उसको मुआवजा दिया जाएगा, तो क्या लग रहा है आपको कि दिया जाएगा? रेलवे के द्वारा नियम है कि जो भी एक्सीडेंट होता है उसमें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। ये नियम बना हुआ है, इसमें अलग से कोई मामला नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो 2 लाख रुपए की घोषणा की है, ये कहीं ना कहीं ऊँट के मुंह में जीरे के समान है और जो जिन लोगों की मौतें हुई हैं उनके आश्रित परिवार को चिढ़ाने का प्रयास है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुआवजा नीति में भी दोहरी राजनीति कर रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो देखिए, इजाज अहमद जी का साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार जिस तरह से ऐलान किया 2 लाख रुपया जितने भी मौतें हुई उस पर मुआवजा देने की बात कह रही है, तो वो कहीं ना कहीं अलग बात है। लेकिन रेलवे दुर्घटना में जितने भी दुर्घटना घटती है उस पर 10 लाख सरकार पहले ही उसकी योजना बना चुकी है कि 10 लाख दिया जाएगा। तो ये अलग बात है कि केंद्र सरकार 2 लाख रुपये अलग से दे रहे हैं। तो इसी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शशि में रिया पटना।